प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षण विधि की चौथी क्लास है। 3 क्लास हम पहले दे चुके हैं। एमपीटेड वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, जरूर देखना, वरना पछताओगे आप लोग। इसलिए कह रहा हूँ, इसको जरूर देखना, पूरी आंसर की के साथ है। ठीक है, सटीक। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है? तो किस में नहीं है? वे विद्यालय जाता है, वे खाना खाता है, वे लेटकर खाता है, दाल में घी डाल देना। तो यहाँ पर सी उन्होंने सही आंसर माना था, क्योंकि जो ये प्रश्न पत्र है, ये एमपीटेड वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 में जो पेपर हुए थे, उसके ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक है, साधन है, साध्य है, एकमात्र सामग्री है, अनावश्यक है। यानी कि साधन है। कौन है साहब? साधन। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इसको रट लेना। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, इसको नेगेटिव मानना। ठीक है, केवल और यदि बल आ जाए तो नेगेटिव है। ठीक है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। और अगला है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित है। इसको नोट कर लीजिए, जहाँ जहाँ पर भी भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित है, यही वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए, राइट आंसर ही होगा। तो इन्होंने डी वाला सही माना है, वो बिल्कुल सही भी है। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य है मूल्यांकन, संश्लेषण, बोध और विश्लेषण। देखिए, यहाँ पर उन्होंने माना है बी वाला संश्लेषण। वैसे अंतिम उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपनी जो फाइनल आंसर की थी उसमें भी उन्होंने क्या माना है? संश्लेषण ही माना है। तो बी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? व्यास विधि, तुलना विधि, खंडान्वय विधि या समीक्षा विधि? तो यहाँ पर उन्होंने सही माना है समीक्षा विधि, डी। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं आपकी महानता से परिचित हूं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मैंने तेरे को कहा तो था, वे खाई बहुत घेरी है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? सी वाला यहाँ पर राइट आंसर है कि मैंने तेरे को कहा तो था। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग कौन सा नहीं है? उद्देश्य कथन, शिक्षण, पुनः शिक्षण और पाठ योजना का निर्माण हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? उद्देश्य कथन सही है। पहला वाला यहाँ पर ए इन्होंने सही माना है, जो सही है। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गीत व अभिनय प्रणाली या अनुच्छेदन प्रणाली? तो यहाँ पर उन्होंने सी माना है, गति व अभिनय प्रणाली। बिल्कुल व्यापक और समग्र जो है आंसर वो सी है। शिक्षक को पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों से किस तरह के सवाल उनकी समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? तो कौन नहीं होते? पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, यदि तो वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। लेकिन यहाँ पर ए सही है, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दो ऑप्शंस बिल्कुल एक जैसे दे दिए, बी वाला और डी वाला। ठीक है, ये सही। वैसे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे कम प्रभावी तरीका बातचीत करना, अपने अनुभवों का वर्णन करना, संवाद अदायगी करना, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। तो बी वाला इन्होंने सही माना, सही है। अपने अनुभवों का वर्णन करना इससे कम प्रभावी होता है। ठीक है, बच्चे क्या जानेंगे? ठीक है ना। अगला है, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है? बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती है, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। तो डी वाला सही है, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं और वो सही करने लगते हैं फिर। अगला है, निम्न में से मूल्यांकन की परिभाषात्मक परीक्षा कौन सी है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा या लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षा? तो यहाँ पर उन्होंने सही ए को माना है, मौखिक परीक्षा। अगला है, भाषा के रूप को सार्थक एवं शुद्ध
व्यवस्था क्या कहलाती है? क्या है? भाषा के रूप को सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाएगी भाई साहब? व्याकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डी आगे, क्योंकि इन्होंने 2-3 क्वेश्चन व्याकरण के इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन उन्होंने व्याकरण के भी डाल रखे हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, परियोजनाओं का वर्गीकरण किलपैट्रिक ने निम्न भागों में नहीं किया। किसमें नहीं किया? रचनात्मक, उपभोक्तात्मक, समस्यात्मक और संदेहात्मक। डी वाला है इन्होंने माना है, लेकिन इसको भी निरस्त कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि यहाँ पर कार्यात्मक आता। इससे पहले वाली क्लास में हमने कार्यात्मक यहाँ पर सही आंसर पढ़ा था, सेम वो की वही प्रश्न है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छी तरह कर लीजिए। बिल्कुल यानी कहें कि बिल्कुल मोस्ट है ये, और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसके अंदर? शिक्षण विधियों के अंदर। आप पुराने प्रश्न लगा लीजिए, आपको जहाँ से मिले वहाँ से लगाइए। बाकी हम तो करवा ही रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।